हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नोट्स अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है सर, राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ के लिए आज का अपना क्या टॉपिक लेके आया हूँ, किसका, पीडियाट्रिक नर्सिंग का, कौन सा, केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, ये अपना सिलेबस में आया हुआ है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। ये बात आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बोल देना चाहता हूँ कि जान लगा दो हर काम में। हाँ जी, जान लगा दो हर काम में, देखा जाएगा जो होगा अंजाम में। ये बात याद रखना है। यहाँ जान लगाने से मतलब है कि अपना 100% लगा दो राजस्थान सीएचओ बनने के लिए, और जो होगा वो अच्छा होगा। इसलिए आप रिजल्ट की टेंशन मत लो, आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि आप कंटिन्यू क्या कर रहे हो सर, मेहनत कर रहे हो। मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसलिए आप अंजाम यानी रिजल्ट की टेंशन मत लो, कंटिन्यू पढ़ता रहो, अचीव योर गोल। ठीक है, तो अपना टॉपिक रहेगा केयर ऑफ न्यूबॉर्न। जी हाँ, केयर ऑफ न्यूबॉर्न का अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक रहेगा। और इसका पहला एमसीक्यू अपना स्टार्ट करते हैं कि मोस्ट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी पास इन यूरिन। हाँ जी, ज़्यादातर बेबी यूरिन कब पास आउट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और आ सकता है राजस्थान सीएचओ में कि 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर या 10 घंटे के अंदर यूरिन पास आउट कर लेता है। सभी बच्चे राइट आंसर कमेंट करें। बहुत अच्छे, सभी बच्चों के आंसर भी कमेंट आ रहे हैं, वो भी राइट आ रहे हैं। आप ज़रूर बनोगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, डोंट वेरी डियर। ठीक है, आपका लक्ष्य जरूर आपको प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करूँ तो विद इन 24 घंटे। हाँ जी, विद इन 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर बेबी क्या यूरिन को पास आउट कर लेता है, यूरिन को पास आउट कर लेता है। ये बात याद रख लेना। और इसका दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ कि अगर आपसे पूछ ले कि बेबी स्टूल को कितने घंटे में पास आउट कर ले, तो आपको जवाब देना विद इन 48 घंटे। विद इन 48 घंटे के अंदर क्या कर लेगा, स्टूल को पास आउट कर लेगा। और ये क्या है, नॉर्मल बेबी है, नॉर्मल बेबी है। अगर इतने टाइम के अंदर स्टूल एंड यूरिन पास आउट नहीं करता, फिर अपने डॉक्टर को दिखाते, फिर अपने डॉक्टर को दिखाते। ठीक है, तो ये बात आपको याद रख लेनी है, यूरिन ऑन स्टूल की, जो नॉर्मल बेबी कब पास आउट करता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है राजस्थान सीएचओ में। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि फर्स्ट सक्शन ऑफ बेबी। हाँ जी, बेबी का पहला सक्शन कहाँ किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। माउथ के द्वारा, नोज के द्वारा, क्लीन बेबी या नॉन ऑफ द अबो। सभी बच्चे के राइट आंसर आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो इसका राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर रहेगा माउथ। जी हाँ, राइट आंसर क्या रहेगा, माउथ। फर्स्ट माउथ के बाद नोज में क्या कर सकते हैं, नोज में कर सकते हैं क्या, सक्शन। इसलिए याद रखना, पहले क्या करनी होगी, माउथ में करनी होगी। अब आप पूछोगे सर माउथ में क्यों, हम तो नोज में ही कर लेंगे सक्शन। तो आपको याद रखना, पहले माउथ में इसलिए करते हैं बच्चों, क्योंकि माउथ माउथ में जब क्या होगा, फ्लूड होगा, माउथ में फ्लूड होगा। ठीक है, तो बेबी जैसे ही आफ्टर बर्थ क्या करेगा, क्राई करेगा। ठीक है, क्राई करेगा तो वो फ्लूड कहाँ जा सकता है, वो फ्लूड फ्लूड जा सकता है लंग्स में। वो फ्लूड कहाँ जा सकता है, लंग्स में। और लंग्स में अगर फ्लूड जाएगा तो आपको पता है क्या हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकता है। और एस्पायरेशन होगा तो क्या होगा, रेस्पिरेशन डिफिकल्टी होगी। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए अपनी गाइडलाइन कहती है कि पहले बच्चे के माउथ में सक्शन करो, उसके बाद नोज में सक्शन करो। ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो याद रखना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है राजस्थान सीएचओ में, और आप सभी को पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि द अम्बलाइकल कोड ड्राइज। हाँ जी, ड्राइज यानी सूखना और अलग यानी सेपरेट होना कितने दिन में होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान सीएचओ में, 2 दिन के अंदर, 9 से 10 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, या 5 से 7 दिन के अंदर। सभी बच्चे राइट आंसर कमेंट करें। बहुत अच्छे, सभी बच्चों के राइट आंसर आ भी रही है, बहुत अच्छे। तो आपको अगर पूछ ले कि अम्बलाइकल कोड सूखना यानी ड्राई होना और सेपरेशन होना एंटीसेप्टिक टेक्निक्स में, तो कितने दिन में होता है, तो इसका राइट आंसर है क्या है, इसका राइट आंसर डियर 5 से 7 दिन। जी हाँ, 5 से 7 दिन के अंदर। ये अपना क्या है, राइट आंसर है, विद इन 1 वीक। अगर 5 से 7 दिन ना आए, अगर 1 वीक हो तो भी अपने 1 वीक दे देना वहाँ पर जवाब, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आंसर दे के ही दिया जाता है। ठीक है, तो
इसमें मैंने नीचे लिखा है कि अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई यानी सूखना 5 दिन से स्टार्ट हो जाता है और गिरना यानी सेपरेट होना 7 दिन से चालू हो जाता है। ठीक है, और आपसे ये पूछ ले, क्वेश्चन आया हुआ है कि अम्बिलिकल कॉर्ड कौन से गैंग्रीन के द्वारा सूखता है। एक तो होता है वेट गैंग्रीन, एक होता है ड्राई गैंग्रीन। तो आपको जवाब देना अम्बिलिकल कॉर्ड कौन से होता है, ड्राई गैंग्रीन के द्वारा, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड सूख कर नीचे गिरता है। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड नी बोर्न एट बर्थ। हाँ जी, एट बर्थ बेबी की मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड क्या है। तो आपको जवाब देना हगिंग एंड किसिंग, ये तो हो नहीं सकती। बाथिंग हो सकती है क्या, क्लियर चाइल्ड एयरवे एंड मेंटेन टेम्परेचर, ये भी हो सकती है। नोन ऑफ द अबो। तो आप जवाब दो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए कि इम्पोर्टेंट नीड नी बोर्न एट बर्थ पूछा जाए तो आपको जवाब देना है, क्या देना है, क्लियर एयरवे एंड मेंटेन टेम्परेचर। जी हाँ, एयरवे को क्लियर करो और मेंटेन टेम्परेचर करो। ठीक है, एयरवे को साफ करने का पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एस्पेक्सिया हो सकता है। मैंने वो जो पहले ही बताया, क्योंकि लंग्स के अंदर फ्लूइड जाएगा तो एक्सपेक्सिया होगा। और तापमान को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। ठीक है, तो पहले माउथ से सक्शन करना, उसके बाद नोज से सक्शन करना। और आपसे पूछ ले कि बेबी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले कौन से पार्ट को कवर करेंगे, तो आपको जवाब देना हेड से कवर करेंगे, हेड को, सिर को कवर करेंगे। दोस्त ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने इसमें लिखा नहीं पर भी आपको बता रहा हूँ, तो याद रखना हेड को कवर करेंगे, क्योंकि हेड से सबसे ज़्यादा क्या लॉस होगी, हीट लॉस होगी। हेड को सबसे ज़्यादा क्या होगी, हीट लॉस होगी। और हीट लॉस होगी तो बेबी में क्या जा सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। इसलिए कवर करेंगे हेड्स को और सक्शन करेंगे सबसे पहले माउथ को। ये क्वेश्चन बना हुआ है हर एग्जाम में और राजस्थान सीएचओ में भी आएगा आएगा। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यू बॉर्न बेबी शुड एलवाई कीपिंग क्लोज टू द मदर फॉर इफेक्टिव। हाँ जी, न्यू बॉर्न बेबी को एक एलवाई जन हमेशा कीपिंग क्लोज रखना मदर के पास, किस लिए। तो आपको जवाब देना अटैचमेंट के लिए, केयरिंग के लिए, बाउंडिंग के लिए, या नॉन ऑफ द अबो के लिए। सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चे राइट आंसर नहीं दे रहे या कमेंट नहीं कर रहे, मैं फिर उनको कह देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ताकि इससे आपको क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। तो इसका राइट आंसर बात करता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है बाउंडिंग। जी हाँ, बाउंडिंग होगा। अगर बच्चा माँ और बच्चे को एक साथ रखोगे तो इससे क्या होगा, इमोशनली अटैचमेंट होगा। और डिलीवरी के तुरंत बाद इससे क्या 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 कहा जाता है, तो आपको याद रखना बाउंडिंग कहा जाता है। ये बात याद रखना, हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और राजस्थान सीएचओ के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्या, अगर नी बोर्न बेबी जन्म के अगर नी बोर्न बेबी जन्म के तुरंत बाद सांस नहीं लेता यानी रेस्पिरेशन नहीं लेता, तो फ्लिंकिंग बेबी यानी कोई स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, और ये टेक्टाइल स्टिमुलेशन होता है, तो आप सबसे पहले कहाँ पर करोगे, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सभी बच्चों को पता है, आप राइट आंसर जवाब दो कि टिप ऑफ टॉय करोगे, या पाम ऑफ हैंड करोगे, या सोल ऑफ फुट करोगे, या टिप ऑफ फिंगर करोगे। ठीक है, तो सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की जवाब देता हूँ कि आप सबसे पहले स्टिमुलेशन कहाँ करोगे। ठीक है, तो आपको याद रखना सोल ऑफ फुट करोगे, सोल ऑफ फुट करोगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। ठीक है, एंड स्लेपिंग एंड रबिंग ऑफ द बैग। हाँ जी, और सोल ऑफ फुट करोगे, साथ साथ में आप क्या करोगे, स्लेपिंग करोगे एंड रबिंग करोगे बैक साइड में। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि आप बैक साइड में, जैसे ये बेबी लेट रहा है, ये बेबी लेट रहा है, तो इसके बैक साइड में आप ऐसे ऐसे स्टिमुलेशन करोगे। बेबी को हाथों के द्वारा थपथपाना नहीं है, ये पहले के ज़माने में होता था, अब नहीं करना। इससे क्या हो सकता है, इसमें बेबी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बेबी के अंदर इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसलिए ये नहीं करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इमीडिएटली एसेंशियल केयर कौन सी है। जी हाँ, इमीडिएट यानी जन्म के तुरंत बाद एसेंशियल केयर कौन सी है, तो आपको जवाब देना प्रोवाइड वार्मथ है, ब्रेस्ट फीडिंग है, या प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन है, या ऑल ऑफ द अबो है, या ऑल ऑफ द अबो है। ठीक है, सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपका यही लगन, आपकी यही मेहनत
आपको ज़रूर बनाएगी कामयाब, किस में, राजस्थान CHO में। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबो। इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबो। क्योंकि इस बेबी को क्या करेंगे, वारंथ यानी उसको प्रिवेंट करेंगे हीट लॉस से, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग भी तुरंत कराएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग अगर नॉर्मल डिलीवरी में पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले नॉर्मल डिलीवरी में पूछ ले कि ब्रेस्ट फीडिंग कितने घंटे में करवाए, तो अगर ऑप्शन में एज सुन एज पॉसिबल हो, एज सुन एज पॉसिबल हो तो आपको वह टिक कर देना, वह राइट आंसर होगा। अगर एज सुन एज पॉसिबल नहीं ऑप्शन में है, अगर 30 मिनट है तो भी राइट आंसर जाएगा, राइट आंसर वो 30 मिनट जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि LSCS यानी सीजेरियन सेक्शन हुआ है, तो आप विद इन 1.5 घंटे के अंदर, विद इन 1.5 घंटे के अंदर आप क्या करवा सकते हो, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो। ये क्वेश्चन बना हुआ है, हर एग्जाम में आएगा, ठीक है। राजस्थान CHO में भी आएगा, ठीक है। लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, अपना नेक्स्ट टॉपिक है जन मंगल कार्यक्रम। जी हाँ, जन मंगल कार्यक्रम यह राजस्थान CHO में आ सकता है। राजस्थान का एक कार्यक्रम है जन मंगल कार्यक्रम, ठीक है। इसके अंदर मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो राज्य में शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR या मातृ मृत्यु दर यानी MMR को कम लाने एवं जनसंख्या में स्थायित्व लाने हेतु कब लागू किया, तो आपको याद रखना सन 1992 में। कौन, जन मंगल कार्यक्रम कब लागू हुआ, सन 1992 में राजस्थान सरकार द्वारा परिवार कल्याण के अंतर्गत साधनों का विवरण यानी जन मंगल कार्यक्रम सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो अलवर एवं उदयपुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में यह लागू किया गया, ठीक है। और इस कार्यक्रम को सफलता को देखते हुए यह कार्यक्रम अच्छा काम कर रहा था, तो इसके लिए यह ऑल राजस्थान के सभी राज्यों को, यह कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। जितने भी अपने राजस्थान के जिले उन्होंने सभी में लागू कर दिया। कब, सन 1997-98 में। ये दो डेट आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ ले जन मंगल कार्यक्रम कब आया, तो आपको याद रखना सन 1992 में। और सभी जिलों में कब लागू कर दिया, आपको जवाब देना सन 1997, सन 1998 में, ठीक है। और इस जन मंगल कार्यक्रम के अंदर आपको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रो दे देता हूँ कि जन मंगल कार्यक्रम के अंतर्गत उसी ग्राम के दंपति यानी कपल, जो कौन हो, पति पत्नी का जन मंगल जोड़े के रूप में क्या होता है, चयन होता है। और उनको नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या PHC एवं जिला परीक्षण केंद्र द्वारा जन मंगल जोड़े को ट्रेनिंग दिया जाता है। और अपने गांव में क्या करना होगा, उसको अपने गांव में उनको करना होगा कि समुदाय में प्रजनन जागरूकता, हाँ जी, अपने जो भी समुदाय है वहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड जागरूकता करना। और अंतराल के साधनों यानी कॉन्ट्रासेप्टिव साधनों का प्रचार प्रसार कर कर योग्य दंपतियों को उपलब्ध करवाना। जी हाँ, ये जन मंगल कार्यक्रम का योग है कि वहाँ पे जो प्रजनन जागरूकता यानी जो जागरूकता को बढ़ावा देना और कॉन्ट्रासेप्टिव साधनों को लोगों को बताना और उनको उपलब्ध करवाना, ठीक है। ग्राम स्तर पर अंतराल साधन, जी, गांव के अंदर अंतराल यानी कॉन्ट्रासेप्टिव साधन, निरोध और खाने की गोलियां यानी OCP का इच्छुक दंपतियों को उपलब्ध करवाना। हाँ जी, किसी को जरूरत हो उसी को देना। ऐसा नहीं है कि सभी को कह दो ये लो आप खा लो OCP, ये लो कॉन्डम, नहीं, जिसको जरूरत है उसी को देना। आप किसी को बाधित नहीं कर सकते कि आपको कॉन्डम लेना है तो लेना है, नहीं, ऐसा नहीं करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात है गर्भ निरोध संसाधनों के सही उपयोग यानी कॉन्ट्रासेप्टिव साधनों का सही उपयोग एवं अन्य संबंधी बातों के बारे में उपयोगकर्ताओं को जानकारी दे सके, ठीक है। ये जन मंगल कार्यक्रम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, जी हाँ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लेके आया हूँ इस कार्यक्रम को कि जन मंगल कार्यक्रम के दंपतियों को परिवार कल्याण के अंतराल साधनों यानी कॉन्ट्रासेप्टिव साधनों हेतु अनापूर्ति मांग को पूरित करने के लिए। जी हाँ, आपसे ये उद्देश्य पूछा जा सकता है कि जन मंगल कार्यक्रम किस योजना के तहत है, यह क्या बेनिफिट है, तो आपको जवाब देना कि कॉन्ट्रासेप्टिव साधनों के बारे में और अनापूर्ति मांगों को पूर्ति करने के लिए और अंतराल साधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के का एक सामुदायिक कार्यक्रम है। जी हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव साधनों को बढ़ावा देने के लिए पहले के ज़माने में क्या होते थे लोग, ये कॉन्ट्रासेप्टिव साधनों के बारे में सुनकर ही मतलब उनको अजीब लगता था कि ये कैसी बातें करता है, लोग कॉन्डम की बात नहीं करते, लोग कॉन्डम की बात नहीं करते, अभी तक नहीं करते, लोग छू छू के लाते हैं मेडिकल से। परंतु यह एक आम बात है क्योंकि इसके द्वारा अपने जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं और ये कोई शर्माने की कोई बात नहीं है। पर तभी इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, कब, राजस्थान सरकार में, ठीक है। कब लॉन्च किया गया, तो
दो जिले अलवर और उदयपुर में सन 1992 में और 1997-98 में एल जिले में लागू कर दिया गया। ठीक है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला एवं शिशु स्वास्थ्य को संबंध प्रदान करना। इस संदर्भ में जन मंगल कार्यक्रम महिलाओं को दो से अधिक बच्चों के जन्म, हाँ जी, जो दो से अधिक बच्चों के जन्म और दो बच्चों के जन्म के मध्य कम अंतर अंतर एवं कम उम्र की महिलाओं को प्रसव उत्पीड़न के मुक्त करवाने का प्रयास है। जी हाँ, पहले के ज़माने में क्या होता था, कॉन्ट्रासेप्टिव साधनों के बारे में पता नहीं होता था, कॉन्ट्रासेप्टिव साधनों के बारे में पता नहीं होता था और उनको क्या होते थे, लगातार धनाधन बच्चे पैदा होते थे, क्योंकि गांव में पहले क्या मनोरंजन के कोई साधन नहीं हुआ करते थे और मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे, केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे और इसके द्वारा क्या होते थे, सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे। तभी तो कहते थे उनके 6 बच्चे थे, उनके 12 बच्चे थे, क्योंकि गांव में वही मनोरंजन का साधन था। अभी आए टीवी मोबाइल। ठीक है। तो उस बच्चों को कम करने के लिए इस कार्यक्रम को लागू किया गया। ये बात आपको याद रखना। ठीक है। जन मंगल जोड़ों का चयन, हाँ जी, जन मंगल कार्यक्रम के जोड़ों का चयन आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना, जन मंगल कार्यक्रम के अंतर्गत जन मंगल दंपति को अहम भूमिका रहती है। ऐसा नहीं है कि गांव का लड़का होगा, नहीं, कपल होगा, दंपति होगा, तभी तो लोग बात मानेंगे, नहीं तो ये कहेंगे ये तो लड़का अभी तक क्या है, अभी तो क्या इसकी शादी नहीं हुई और ये अभी तो कॉन्डोम बांट रहा है, ये एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए गांव में अच्छी धारणा नहीं रहती, इसलिए इस कार्यक्रम लागू करने के कपल को चुना गया। ठीक है। इसलिए यह आवश्यक है जन मंगल जोड़ों का चयन सही हो। ठीक है। जन मंगल जोड़ों का चयन उस गांव के संबंधी एनम बहन जी द्वारा किया जाता था। अब एनम बहन जी नहीं करेगी, अब डॉक्टर साहब आप खुद करोगे और अंतिम चयन की प्रक्रिया जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र, हाँ जी, आपका उप स्वास्थ्य केंद्र यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के मुख्यालय के प्रत्येक गांव में 2000 आबादी में एक और 2000 की ऊपर की आबादी में 2 जनमंगल जोड़ों का चयन किया जाता है। हाँ जी, ये बात आपको याद रखना कि 2000 आबादी का कोई गांव है वहाँ पर तो एक जोड़ा होगा क्या, जनमंगल कार्यक्रम का, और 2000 आबादी वाले वहाँ पर 2 होगा। ठीक है, कौन, कपल, जनमंगल कार्यक्रम का। ठीक है। जनमंगल जोड़ों यानी कपल के चयन की प्रक्रिया निम्न योग्यता होनी चाहिए। योग्यता आपसे पूछ ले कि आयु 25 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। हाँ जी, अनुभव होना चाहिए किसका, कॉन्ट्रासेप्टिव साधनों के बारे में उसको पता होना चाहिए कि मनोरंजन के साधनों के बीच में अपने इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, कैसे, बच्चों को किसके तहत, कॉन्डम के द्वारा, ओसीपी के द्वारा। तो इसलिए उम्र भी होनी चाहिए 25 से 35 साल की, उसी गांव की स्थायी निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं है गांव के दूर के बाहर के आके कहते हैं कि कॉन्डम ले लो, कॉन्डम ले लो, ऐसा नहीं है, उस गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए, तभी तो लोग बात मानेंगे। कार्य के लिए संपूर्ण एवं भावना रखता हो, यानी कार्य के अंदर संपूर्ण भावना रखता हो। ऐसा नहीं है कि ले सोच ले कि कोई बात नहीं, पार्ट टाइम जॉब है, ऐसा नहीं है। जिसका परिवार छोटा हो या अवश्य अंतराल साधनों का उपयोग करता हो। हाँ जी, जिसका परिवार छोटा हो, ठीक है, यानी दो ही बच्चे हो, एक ही बच्चे हो, उनको चयन करे। ऐसा नहीं है 6 बच्चे, पहले ही बाप है और वो क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव साधन बांट रहा है, तो गांव वाले कहेंगे पहले तू तो यूज कर। ठीक है, ये नहीं करना। तो इसका परिवार कैसा हो, छोटा हो या सवे अंतराल के साधनों का उपयोग करता हो। ठीक है, उनको ही इस कार्यक्रम के तहत ऐड किया जाता है, यानी उसको चुना जाता है। और व्यवहार कुशल एवं समुदाय द्वारा स्वीकृत हो। ठीक है, वो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो। ठीक है, और प्रेक्षण मित्रशैल जैसे व्यवहार रखता हो। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करता हूँ कि 31 मार्च 2007 तक राज्य में 39,605 जनमंगल जोड़े कार्य करता है। ठीक है, ये 2007 का डाटा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आया कि मिलन बैठक का आयोजन। जी हाँ, मिलन एंड बैठक का आयोजन तो कहाँ किया जाता है, जनमंगल कार्यक्रम जोड़ों का मिलन यानी बैठक यानी मीटिंग। तो आपको जवाब देना है सेक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी आपका सब सेंटर। जनमंगल जोड़ों का सामूहिक सभा को मिलन बैठक यानी वहाँ पर मीटिंग किया जाता है। मिलन बैठक में 2 माह में एक बार, 2 महीने में एक बार सब सेंटर पर आयोजित की जाती है। और मिलन बैठक में सेक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी का सेक्टर सुपरवाइजर होता है, एलएचबी होता है, एएनएम होता है और उस क्षेत्र के समस्त जनमंगल जोड़े भाग लेते हैं। ठीक है, मिलन बैठक में जनमंगल जोड़े द्वारा किए गए कार्यों का समीक्षा की जाती है। ये अपना टॉपिक था जनमंगल जोड़ा और एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, और आपको कह देता हूँ कि एग्ज़ाम इसी महीने में होगा सीएचओ का, इसलिए आप कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहिए। और 18 तारीख को अपना क्या है, 18 तारीख को अपना है मॉक टेस्ट। ठीक है, और जिन बच्चों ने
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो उनसे फिर कह देता हूँ कि हमारा पहले वाला वीडियो देखिए, उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लेके व्हाट्सएप में ज्वाइन करें। 18 तारीख को आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।